पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री जो फ्लॉरिश की है वो कहते हैं कि बैंकिंग इंडस्ट्री ने फ्लॉरिश किया है, और वो आज आलमी स्टैंडर्ड के ऊपर है। और उसका क्रेडिट सबसे बड़ा मैं दूंगा उस वक्त के बैंकों के जो रहे थे जिन्होंने बुनियादें बहुत मजबूत रखी। अब वो जो पुरानी बैंकिंग थी अब वो पिछला दौर गुजर गया, अब आपके फिंगर टिप्स के ऊपर जो है बैंकिंग है। लेकिन मैंने पर्सनली जो मैंने विटनेस किया लास्ट 10 ईयर्स में, अगर आप देखें तो बहुत बड़ा चेंज आया। यूटिलिटी बिल्स पेमेंट जो होती थी वो थ्रू लाइन हो रही होती थी, हम देखते थे बैंक्स के बाहर एक लंबी लाइन लगी हुई होती थी। फिर मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री ने भी इसके अंदर अपनी पार्टिसिपेशन दी, जो मोबाइल वॉलेट्स लॉन्च कर दिए सच एज ईजी पैसा एंड द जैज़ कैश। तो उसकी वजह से एक बहुत हद तक बैंकिंग सेक्टर पे जो फिजिकल कस्टमर्स यानी कि जो फुटस्टेप थे बैंक के अंदर वॉक इन होने के वो कम हुए। इंटरनेट बैंकिंग से तो बहुत ज़्यादा इजी है कि हम भी कस्टमर को बताते हैं तो वो कहते हैं कि जिस बच्चे को भी अगर हम थोड़ा सा फैसिलिटेट उनको भी समझाएं, थोड़ा सा टीच करें, उनको भी अच्छा लगता है कि हाँ 2 सेकंड में ये ट्रांजेक्शन हो गई। इट इज़ जस्ट वाओ। नेशनलाइजेशन के वक्त पांचों बैंकों के दरमियान मुकाबला था, लेकिन बहुत शदीद मुकाबला नहीं था। अब बैंक्स हो गए प्राइवेटाइज, तो उसके नतीजे में सेठों का हर एक का अपना अपना इंटरेस्ट हो गया कि उनका बैंक कितना कमाता है, और वो तो ज़्यादा उन्होंने ज़्यादा जो है इसको इम्प्रूव किया। अब आज तो मैं समझता हूँ ओवर 50 जो है बैंक है पाकिस्तान के अंदर, प्राइवेट चल रहा है 80 से ज़्यादा बैंक। अब इन सब के दरमियान एक मुकाबला है, ये ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने अट्रैक्ट करना है कस्टमर को अपनी तरफ। ऑब्वियसली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन भी कम हुई उससे, और जितना ये डिजिटल सिस्टम हुआ तो ये एट दी एंड ये कंज्यूमर एंड पे फ़ायदा होना शुरू हुआ, जितने भी हमारे कंज्यूमर्स हैं पाकिस्तान में। मोबाइल तो ये तो अभी एक छोटा सा मेरे पास लैपटॉप ही है, समझो मेरी सारी ट्रांजैक्शन हर चीज़ इसी में मैं करता हूँ। ये है कि बहुत इजी हो गया है, मगर समझने की बात है, जो समझता है उसके लिए ये बैंक ही है, बैंक मेरे हाथ में है। टेक्नोलॉजी आने से ये हुआ कि जो बड़ी तादाद में बैंक को मुलाजमी की जरूरत होती थी वो बाकी नहीं रह गई, इंसान की जगह कंप्यूटर ले ली, तो बहुत बड़ी डाउन साइजिंग भी हुई है। मोस्टली यंगस्टर्स स्टाफ जो है ना वो बैंक जो है उनको हायर कर रहे हैं ताकि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है हम कस्टमर्स को देखें एक न्यू विजन के साथ, एक न्यू थिंकिंग के साथ। बैंक मोस्टली प्रेफर करता है उन यंगस्टर्स को जो हाईली क्वालिफाइड हो, जैसे कि MBA बैंकिंग एंड फाइनेंस में उन्होंने कोई क्वालिफिकेशन ली हो स्पेशल। उस वक्त की वर्किंग में और आज की वर्किंग में ज़मीन और आसमान का जो है फ़र्क हो चुका है, और लोगों का बड़ा जो है कहते हैं कि कारकुनों का, मुलाजमीन का बड़ा कंसंट्रेट अपनी जॉब के ऊपर बहुत ज़्यादा हुआ करता है, क्योंकि ज़रा सी इनकी जो है जुम्बिक जो है कलम की वो लाख को करोड़ में और करोड़ को जो है सिफर में तब्दील कर सकते। जब भी कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, चाहे वो बिल पेमेंट की हो, चाहे वो कैश ट्रांसफ़र की हो, चाहे वो मोबाइल के बिल की हो, तो छोटे से छोटी भी होती है तो उसके ऊपर एक मैसेज जो है, एक OTP कोड जो है वो जनरेट किया जाता है, जिसे हम OTP के कोड कहते हैं। इफ़ यू आर यूजिंग योर मोबाइल ऐप और इंटरनेट बैंकिंग तो वो आपके रजिस्टर्ड नंबर पर ही और रजिस्टर्ड ईमेल पर ही आएगी, किसी और को नहीं जा सकती। सो दिस इज़ द मेन सिक्योरिटी थिंग इन दिस इंटरनेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग। एक्चुअली हम ग्रास रूट लेवल पे आ गए कि जहाँ लोग अगर पढ़ नहीं पा रहे इंग्लिश तो वो, और उर्दू में भी ऐप्स आ गई बैंक्स की, काफ़ी सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की मैंने उर्दू में भी ऐप्स देखी। तो ये तो बिल्कुल आप समझ लें कि बिल्कुल ये हमारे रूरल एरियाज़ में चला जाएगा, अर्बन एरियाज़ में तो ये इफेक्टिव है, काफ़ी हद तक यूज़ भी हो रहा है। देखिए एरिया भी बहुत डिपेंड करता है, डिस्ट्रिक्ट भी बहुत डिपेंड करता है। अगर आप इस तरीके के इंटीरियर सिंध के साइड पर, बलूचिस्तान के साइड पर है, तो वहाँ पर तो ऑब्वियसली आपको सिवाय कैश डीलिंग की और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। तो वहाँ के जो पीपल्स हैं उनके अकॉर्डिंगली जो है वो ब्रांचेस को जो है वो एक्सटेंड किया गया है। तो ये इट इज़ अ वेरी गुड थिंग, और ये अभी भी चल रहा है सिलसिला।